8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है इसे देख लेते हैं। मानव में सामान्य रोग, प्रतिरक्षा को हम इम्यूनिटी भी कहते हैं, इंग्लिश में इम्यूनिटी। एड्स के बारे में हमें जो है विस्तार से पढ़ना है। इसमें से सवाल पूछेगा। कैंसर, ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग। तो ये एक थोड़ा सरल सा पाठ है, लेकिन जो समझने को बहुत कुछ है। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह के कुछ तरलों का संतुलन बना रहता था। तो शरीर और मन, इन दो चीजों को मिलाकर के हमारा स्वास्थ्य बनता है। दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक हमारा शरीर और एक हमारा मन। तो स्वास्थ्य, हेल्थ, दो चीजों से मिलकर बना है, एक हमारा मन और एक हमारा शरीर। तो काफी लंबे समय से, लंबा समय मतलब बहुत प्राचीन समय में ये माना जाता था कि हमारा शरीर जो है, हमारे देह में, शरीर में कुछ तरल पदार्थों का हमारे शरीर में है, और इन पदार्थों से हमारा शरीर जो है वो बना हुआ है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा आपका समय बर्बाद कर रहा हूं। तो हमारा शरीर जो है कुछ विशेष प्रकार के तरल हमारे शरीर में बनते हैं। कुछ तरल मतलब आप समझते हैं ना, कुछ लिक्विड सब्सटेंस, कुछ रसायन हमारे शरीर में ऐसे बनते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमर, HUMOUR, ह्यूमर। कुछ ऐसे कहता है हमारा आयुर्वेद। आपने वेदों में पढ़ा, एक वेद है आयुर्वेद। ये जो है शरीर में बताता है कि वात, पित्त, कफ, क्या क्या बताया, वात, पित्त और कफ। कौन कहता है? आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के तरल पदार्थ हैं, ह्यूमर हैं। 3 प्रकार के ह्यूमर हैं, तरल पदार्थ हैं, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये कहता है हमारा आयुर्वेद कहता है। पित्त आप समझते हैं ना, जो है पित्त जो है हमारे लिवर से बनता है। और कई बार जो है आपने देखा होगा कि हम ठंडे गर्म जगह पे जाते हैं तो हमारा पित्त गड़बड़ हो जाता है ना। जब हम पहाड़ों में जाते हैं, हमें उल्टी होती है तो जो पीले रंग का पानी निकलता है,
वो पित्त है हमारे लीवर से बनता है। और कफ जो है बलगम को भी कहते हैं कफ। तो ये जो है इनकी मात्रा में संतुलन जब गड़बड़ा जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं, कहता है वो। तो प्राचीन यूनानवासी जैसे हिप्पोक्रेटिस का नाम जो है वो बड़े सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि इन्हें जो है फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, हिप्पोक्रेटिस। ठीक है, जब डॉक्टर चिकित्सा पढ़ते हैं, डॉक्टर लोग एमबीबीएस करते हैं, बीएमएस करते हैं, तो उन्हें जो है हिप्पोक्रेटिस की शपथ दिलवाई जाती है। यूनानी एक विद्वान है जो शायद पहला डॉक्टर रहा होगा। सभी डॉक्टर जो है हिप्पोक्रेटिस की शपथ लेते हैं कि वो कभी भी अपने मरीज का अहित नहीं करेंगे, उसका नुकसान नहीं करेंगे। तो जब भी आपने किसी डॉक्टर का पर्चा देखना, उसमें ऊपर जो है ऐसे RX लिखता है। RX का मतलब होता है जो है हिप्पोक्रेटिस ओथ कहते हैं, हिप्पोक्रेटिस ओथ। यानी वो शपथ लेता है कि डॉक्टर शपथ ले रहा है, RX लिखता है, तो उसको ध्यान देना है कि मैं अपने मरीज का अहित नहीं करूंगा। तो ऐसे ही यूनानवासी लोग जो है, और भारतीय आयुर्वेद 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आयुर्वेद। आयुर्वेद का संबंध जो है और जो है दवाओं से और वनस्पति से बनने वाली दवाओं से इसका अ, संबंध है। तो भारतीय चिकित्सा तंत्र जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है। और कई दफे आपने कहते हुए सुना होगा आयुर्वेदिक दवाई है, आयुर्वेदिक इलाज के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई नुकसान नहीं होते हैं, क्योंकि ये पौधों से प्राप्त किए हुए दवाएं हैं। आजकल लोग जो है, आपने पढ़ा है कि काढ़ा पीते हैं, काढ़ा, उससे माना जाता है कि जो है काढ़े पीने से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है। कितना वैज्ञानिक है ये जो है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि काढ़ा कितना वैज्ञानिक है। क्या वाकई इससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है? ये चर्चा परिचर्चा का विषय है। लेकिन ऐसा माना जाता था कि काले पित्त, ब्लैक बाइल, हमारे शरीर में 2 तरह के बाइल मतलब पित्त। मैंने अभी बताया आपको, लीवर से सिक्रीट होने वाला पीला रंग का जो तरल पदार्थ है उसे हम जो है पित्त या बाइल कहते हैं। ठीक है, बाइल जूस आपने पढ़ रखा है, लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है। इसको भी कहता है, 2 प्रकार का है, एक काले रंग का ब्लैक, काला पित्त है, और ये जो है हमारे शरीर को जो है बीमार करता है। और ऐसे व्यक्ति को बुखार होता है, और गर्म व्यक्तित्व होता है। गर्म व्यक्तित्व मतलब बहुत जल्दी गुस्से में आने वाला, क्रोध करने वाला व्यक्ति जो है गर्म व्यक्तित्व का कहलाता है। और ऐसे आदमी में काला पित्त जो है ज्यादा सिक्रीट हो रहा है उससे। सफेद पित्त के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहा है, तो हम भी नहीं कहेंगे। तो ये जो है पुरानी विचारधारा है। अब आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत कुछ है। वात पित्त और कफ के बारे में बहुत सी बातें हैं। इसके बाद जो है अगला नाम ले रहा है विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान प्रसामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। ये थोड़ा सेंटेंस जटिल टाइप का लग रहा है। विलियम हार्वे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो जो है परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में
जो रुधिर बहता है, रुधिर या रक्त बहता है, वो हमारे हृदय से होता हुआ जो है धमनी और सिराओं से किस तरह से बहता है, ये सब जो है इसका आविष्कार किया था विलियम हार्वे ने। और विलियम हार्वे जो है बड़ा इंटरेस्टिंग मैन है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम उसने डिस्कवर किया है, तो अपने आप में एक बड़ी रोचक बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा रोचक बात ये है कि इसने सारे कुत्ते काट दिए अपने इलाके के। उनका कुत्तों में उसने जो है, मनुष्य में तो कर किया नहीं जा सकता, तो कुत्तों में उसने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की और उसने अपने इलाके के सारे कुत्ते काट दिए। अपने मोहल्ले के इधर उधर गलियों में घूमने वाले कुत्ते सब काट दिए, उनका परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करने के लिए। तो मजाक की जाती है, एक आजकल आपने ट्रॉल शब्द सुना हुआ है, ट्रॉल करना मतलब मजाक उड़ाना। तो जो है ट्रॉल करते थे कि जो है विलियम हार्वे को गली में देखते थे कुत्ते तो कुत्ते भाग जाया करते थे। ये एक थोड़ा सा हल्का सा लाइट वेट जोक है। इसके अलावा जो है विलियम हार्वे ने ये बताया कि थर्मामीटर का उपयोग करते हुए जो है काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान प्रसामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना को गलत साबित कर दिया। तो थर्मामीटर का उपयोग करके उन्होंने ये देखा कि जो है काले पित्त और जो है सफेद पित्त वाली बात जो है, ये एक कल्पना जो है ये गलत सिद्ध कर दी उन्होंने कि जो है जिनमें काला पित्त है, जिनमें ज्यादा बुखार है उनमें काला पित्त है, जिसको बुखार आ रहा है उसमें काला पित्त बन रहा है। ऐसा कोई पित्त जो है खून में देखने को नहीं मिला। हालांकि जो है जिस आदमी को पीलिया होता है तो उसके रुधिर में पित्त की मात्रा, जिसे हम बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन कहते हैं, ये पित्त की मात्रा जो है बढ़ जाती है। लेकिन जो है वो जो है जॉन्डिस वाले व्यक्ति में, पीलिया वाले व्यक्ति में होता है, और बुखार वाले व्यक्ति में ऐसा कोई जो है पित्त बढ़ा हुआ हमें नहीं दिखाई देता। तो विलियम हार्वे ने अपने रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा थर्मोमीटर की सहायता से बताया कि जो है ये पित्त वाली बात, काला पित्त और सफेद पित्त, ये ऐसे कोई पित्त जो है नहीं पाए जाते हैं। कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र, न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम कह देते हैं, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स, अंतःस्रावी तंत्र को हम कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो सकता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, हमारा मस्तिष्क, हमारी मेरु रज्जु, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, है ना, ये जो है ये हमारे तंत्रिका तंत्र के हिस्सा है। इसके अलावा हमारे हाथ पैरों में, शरीर में नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं। इनमें कुछ गड़बड़ होने पर हमारा शरीर जो है उसमें कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ये जैविकी मतलब फिजियोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी जो हमारा शरीर किस तरह से कार्य कर रहा है, इसके स्टडी को हम जो है फिजियोलॉजी कहते हैं। और इससे हमें पता चला कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है और जो अंतःस्रावी तंत्र हैं, इनके बारे में आपने, एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन्स हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जो कुछ हार्मोन सिक्रेट करती हैं, इसके बारे में आपने जो है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, और पेनक्रियाज हैं, और आपके टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिस हैं और ओवरी हैं। ये हमारे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम है। ये जो है कुछ हार्मोन्स को बनाती हैं, जिनके बारे में हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, हमारे बीमारी से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था
हमारे शरीर पर असर डालती है।